तो देख सकते हैं कि ये जो दुकान है और स्टूडेंट जो है यहाँ आते हैं। तो हमारे साथ में ललित जी, जिस रिसर्च को हम चले हैं कि आखिर बच्चों का भविष्य इस लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति पे कहाँ जा रही है, हमारा भारत कहाँ जा रहा है, तो इस विषय में विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ में ललित जी हैं। और ललित जी आपको बताएंगे कि आखिर इन पैसों का और इस ज्ञान का सदुपयोग कैसे किया जाए ताकि भारत का भविष्य उज्जवल हो सके। ललित जी आप बताएं। मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। मेरे विचार में बिहार का और पूर्वी यूपी का मजदूर, बेलदार, रिक्शे वाले दिल्ली में चलाते हैं, पंजाब में मेहनत करते हैं, अपने गांव में पैसा भेजते हैं। उनके बच्चे या उनके गांव के बच्चे दिल्ली में आकर मुखर्जी नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग में जो बिहार में वो पैसा भेज रहे हैं लाखों की संख्या में, अरबों रुपया, वो बच्चे यहाँ के बर्बाद कर रहे हैं। एक आईपीएस नौकरी के लिए 1000 बच्चा लगा हुआ है। एक नौकरी मिलेगी, 999 का घाटा है, 10-10 लाख का, 15-15 लाख का, 5 लाख वो तैयारी करता है, तो कम से कम 10 लाख रुपया वो अपने घर का पैसा, बिहार का पैसा, देश का पैसा बर्बाद कर रहा है एक बच्चा। अगर टोटल लगाओगे तो ये अरबों खरबों में पैसा पड़ रहा है। बिहार की गरीबी का कारण है ये पैसा रुकना, बर्बादी रुकनी चाहिए। एक नौकरी के लिए 1000 बच्चे जो अपनी देश की पूंजी खराब कर रहे हैं, घर की पूंजी खराब कर रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए। मेरा मोदी जी से, आईआईटी को छोड़ करके लोग यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उससे बड़ा उस बच्चा से बड़ा बेवकूफ नहीं हो सकता। 1.5 लाख रुपए कह रहा था वो, मेरी महीने की नौकरी है, 18 लाख का पैकेज था उसका। वो फिर भी 1 साल के लिए ट्राई करने आया है। अगर 1 साल बर्बाद करा, 18 लाख तो उसने वो बर्बाद कर दिए, और जो खर्चा करेगा 10 लाख, वो 5 लाख वो बर्बाद हो गए। तो कुल मिला के ये बर्बादी हो रही है। मेरा मोदी जी से, नीतीश जी से, गिरिराज जी से अनुरोध है, इस बर्बादी को रोकिए। योगी जी से भी, इस बर्बादी को रोकिए। एक एग्जाम के, एक पेपर नौकरी के लिए 100 बच्चे से। महाराष्ट्र और साउथ के बारे में भी बताएं। वहाँ भी है, वहाँ के भी है, लोग बहुत संख्या में बता रहे हैं कि वो आए हैं यूपीएससी की तैयारी, पर ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है। वो भी बर्बादी है, वो भी रुकनी चाहिए। कहीं का भी हो, बच्चा अगर पैसा बर्बाद कर रहा है, कानून बन सकता है कि एक नौकरी के लिए 100 बच्चे से ज्यादा एग्जाम में नहीं बैठेंगे। क्रीम पकड़ा, उनको छांटा जा सकता है, एग्जाम के नंबर के हिसाब से छांटा जा सकता है। 100 बच्चे से ज़्यादा तैयारी नहीं करेंगे, ये बर्बादी रुक सकती है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। काश इस पे अगर कोई काम हो, ऐसी कोई शिक्षा नीति बने जिससे लॉर्ड मेकाले की जो ये शिक्षा नीति है, इससे लोगों को मुक्ति मिले। और इस तरह से अब ऑनलाइन की दुनिया आ गई है जिसमें और बच्चों की लूट खसोट हो रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन के बारे में? ऑनलाइन से पैसा बच रहा है, जनता का पैसा बच रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर टाइम तो खराब हो रहा है, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सब एक ही बात है। धन्यवाद। किताबें होती हैं और स्टूडेंट आते हैं, तो कभी कभी उन्हें किस तरह का समस्या का सामना भी करना पड़ता है, जिसके जिम्मेदार इन्हें ही माना जाता है, लेकिन ये जिम्मेदार उसके होते नहीं। जैसे कि मैंने अभी देखा कि 3-4 बार आकर के ये लौट रहे हैं, ये तो कोशिश करते होंगे। जी अपना थोड़ा परिचय देते हुए बताएं। जी, मैं सूबेदार सिंह हूँ। मेरा ISPCS का बैंक का है दुकान। जी जी। यहाँ SSC, बैंक, PO, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, ये सब की दुकानें, किताबें मिलती है। जी जी जी। हाँ, और फोटो कापी मटेरियल कोचिंग के भी मिलते हैं। हाँ। कितने साल से आप ये कर रहे हैं? मैं वो 2009 से बैठा हूँ ये सब। अच्छा, तो आप बताएंगे कि जो यहाँ जो छात्र हैं वो सबसे अधिक किस चीज़ की तैयारी करने आते हैं? UPSC। और वो कहाँ के लोग होते हैं आपके अंदाजा? यहाँ हर राज्य से आते हैं सर। ज़्यादातर साउथ वाले हैं, महाराष्ट्र, साउथ, बिहार, यूपी, अच्छा, साउथ के लोग ज़्यादा UPSC की तैयारी के लिए आते हैं। अच्छा अच्छा।
तो इनका मानना है कि ज़्यादातर साउथ के लोग ही आते हैं। और लॉ वगैरह में, चाहे मेडिकल वगैरह में जो इंटरेस्ट लेते हैं, वो किधर के अधिक स्टूडेंट होते हैं? वो लॉ के लिए तो भाई यूपी में ज़्यादा हैं और तुम्हारे महाराष्ट्रियन ज़्यादा हैं। अच्छा, महाराष्ट्र। तो ये सूबेदार सिंह जी का कहना है। और ये देखिए, इनकी दुकानों में हर तरह की पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और ये वैसे खाली खाली कहीं किताबें तो अब बिकती है नहीं, हर जगह ऑनलाइन का दुनिया हो गया। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन की पढ़ाई जब से आई है, तब से आप लोगों का जो बिजनेस है उस पर कुछ असर भी पड़ा है क्या? बहुत बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है उस पर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ऑनलाइन ही तो मार्केट का रिटेल वालों का दुकानदारी खत्म कर दिया है। दुकानदारी खत्म कर दी। है बिल्कुल। ये ऑनलाइन वालों ने दुकानदारी खत्म कर दी। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया। और देखिए, स्टूडेंट जो है वो आते हैं, वो पुस्तकों को देखते भी हैं, लेकिन वो देखते कम हैं। और ये इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो आज मैं करोल बाग में हूँ और मैं ख़ास तौर से उन पॉइंटों पे गया हूँ जहाँ छात्रों का हब है। और वहाँ पर किताबों की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, नाश्ता की दुकानें हैं। ऐसी जगहों पे छात्र आते हैं, बैठते हैं। कुछ छात्रों से भी बात किया हूँ कि उनका एम्बिशन क्या है और वो क्या चाहते हैं। इसी दौरान मैं अभी, आप देख सकते हैं कि ये माँ शारदा बुक शॉप है। कहने का मतलब, जैसे ही माँ शारदा का नाम आता है तो वो अपने आप में ही शिक्षा, ज्ञान, भक्ति, शक्ति सबकी द्योतक बन जाती हैं। तो हमारे साथ में जो है ये तो ये आप देख सकते हैं, ये करोल बाग है और ये एजुकेशन पॉइंट्स है। ये IAS, IES, PCS, लॉ, जुडिशरी, SSC, बैंक, etc. जितने भी तरह की आपको नौकरी चाहिए, देखिए अब इस तरह के पॉइंट पे यहाँ बच्चों का जमावड़ा होता है। वैसे ये शाम का समय है और अभी स्टूडेंट नहीं है यहाँ। और आप देखिए, ये दोनों ही एक ही मोहन वासुदेवा बुकर्स के हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, वो ये जानते हैं कि किस किस तरह की नौकरी उन्हें चाहिए। देख सकते हैं, अरे पूछ के क्या